नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईवे स्टॉक्स में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स का कंप्लीट एनालिसिस। कंपनी के बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात करें तो ये कंपनी सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरर है। और अगर देखेंगे तो ये इंडिया का पहला सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 450 टीपीडी है, जो कि 2.8 गीगावाट्स के बराबर है। रिसेंटली कंपनी ने इंटर ग्लोब ग्रुप्स को एक्वायर किया हुआ है, जो कि यूरोप की एक बहुत ही बड़ी सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कंपनी इंडिया में भी अपना एक्सपेंशन का काम चालू कर रही है, जो कि इसको 550 टीडीपी कैपेसिटी तक बढ़ा के लेके जाएगी, जो कि अभी 450 टीपीडी है, और उससे बढ़ा के 550 तक लेके जाने के लिए इनका प्लान है। तो कंपनी का एक्सपेंशन का भी प्लान है, साथ ही दूसरे कंपनी को भी एक्वायर कर रही है। तो बिजनेस का जो बिजनेस गोल है इनका काफी अच्छा है। फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 501 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो नेट सेल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में है वो 664.73 करोड़ का है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर का वो 165 करोड़ के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,879.80 के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड इशू नहीं किया है, और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.13 का है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे गिर रहा है, बट 180 करोड़ है, 170 करोड़ है, 170 करोड़ है, उसके बाद 161 करोड़ है। तो कुछ ज्यादा गिरावट नहीं कह सकते। 160 से 180 करोड़ का इसका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू वैसा ही चल रहा है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इसमें जो मेजर शेयर होल्डिंग है इसके प्रमोटर के पास है। साथ ही जो सेकंड मेजर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। इसमें एफआईआई का भी 6.18 करोड़ का होल्डिंग है, पर डीआईआई इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टेड है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या रेशियो है। प्रमोटर्स ने कंटिन्यूअस यहाँ पे अपना शेयर बेचा है। लास्ट सितंबर में ठीक ठाक रखा था, बट दिसंबर में भी उन्होंने अपना स्टॉक बेचा हुआ है, और साथ ही मार्च में भी उन्होंने अपना स्टेक बेचा हुआ है। तो प्रमोटर्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बेच रहे हैं, बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनका बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान है, तो कभी कभी प्रमोटर्स अपने शेयर मार्केट में बेच के उससे बिजनेस एक्सपेंशन में भी लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एफआईआई का डाटा काफी अच्छा आ रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो है उसमें कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब प्रमोटर्स बेच रहे हैं और एफआईआई खरीद रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो इनका वैसे भी कोई कुछ खास इसमें होल्डिंग है नहीं। 0.18 से 0.1 तक रह गए हैं। तो पहले भी इनकी कुछ खास होल्डिंग नहीं थी, हालांकि उन्होंने जून में अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई थी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे डीआईआई का जो थोड़ी बहुत होल्डिंग है वो, और प्रमोटर्स दोनों ही अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, और इसमें एफआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये इसका मोटा मोटी फंडामेंटल एनालिसिस था। फंडामेंटल एनालिसिस और ज़्यादा गहराई से किया जा सकता है, बट वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए केवल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठाए हैं। तो चलिए चेक करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, और आप यहाँ पे इसका टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट है। कैंडलस्टिक चार्ट में हालांकि मुझे ड्राइंग्स बनाना बहुत ही पसंद है, तो जस्ट अ फन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्टॉक है कुछ इस तरह से ड्राइंग्स बनाता हुआ आ जा रहा है। बहरहाल हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस में। मंथली एनालिसिस चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या मंथली सिनेरियो बन रहा है इस स्टॉक्स में। मंथली देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही इस कैंडल का वॉल्यूम भी पिछले मंथ के कैंडल के वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है मंथली में, और
साथ ही हाई वॉल्यूम के साथ है। वीकली देख लेते हैं, वीकली इस वीक ऑन वीक इस पर्टिकुलर शेयर में क्या चल रहा है। वीकली भी देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हैमर इसने बनाया हुआ है, जो कि एक अच्छी सी गिरावट के बाद बना है। जब भी किसी भी गिरावट के बाद हैमर कैंडल दिखाई देता है और उस हैमर का हाई कटता है, तो हम उसे ज़्यादा ट्रस्टेबल मानते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्सल चालू हो चुका है। साथ ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें वीकली रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाला एरिया है। तो चूंकि अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो फंडा है वो सबको पता है, इसलिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जगह डिमांड एंड सप्लाई जोन ज़्यादा काम करता है। तो हम एक जोन बना लेते हैं जहाँ पे मार्केट ने सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया है। तो ये एक जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे मार्केट ने पहले तो एज अ सपोर्ट काम किया था और अब चांसेस हैं कि वो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन इस कैंडल के साथ हुआ है और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था इस जोन का, और इसी जोन के बाद यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला था। मार्केट यहीं पे है और आप देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे रिजेक्शंस भी देखने को मिल रही है। तो अगर इस जोन को ये क्रॉस कर देता है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देखते हैं मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। मैं डिमांड और सप्लाई जोन यहाँ पे बना रहने देना चाहता हूँ। डिमांड जोन ये पहले था जब मार्केट इसके ऊपर चल रहा था, जब मार्केट इसके नीचे आ गया तो ये सप्लाई जोन बन चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर इस स्टॉक को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मेरा जो 50 EMA का डायनेमिक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट तो चल ही रहा है। साथ ही अगर मैं ट्रेंड लाइन पे इसको देखूं तो क्या इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है? जी हाँ, इसने अपने जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट इसने कर दिया है और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट करने के बाद ये मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। ट्रेंड लाइन को और शार्प बना सकते हैं क्या? करेक्ट। तो ये इसका डेली का एनालिसिस है। कंटिन्यूअस मार्केट 2 दिन से इसके ऊपर था। आज इसमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसको रिटेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो जो सेफ साइड के ट्रेडर्स हैं वो इस पर्टिकुलर जोन को क्रॉस होने के बाद एंट्री लें, जो कि 560 का है। और जो इसे इंट्राडे या फिर स्विंग के लिए ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 2:1 का। तो आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है 472 का है। एंट्री आपको करंट प्राइस में बना लेनी चाहिए, जो कि आज का प्राइस 513 रुपए के आसपास आ रहा है। और साथ ही इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 593 का आ रहा है। 593 पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें हर्डल भी दिख रहा है, एक स्विंग दिख रहा है, जहाँ पे हमें मार्केट ने पहली बार भी स्विंग बनाते हुए दिखा था। इस स्विंग तक आराम से इसे जाना चाहिए। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए रखना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म्स के लिए मैं एक बार वीकली चार्ट में आ जाता वीकली कैंडल चार्ट्स में आ जाता हूँ। वीकली चार्ट्स में देखेंगे तो इसका जो जोन निकल के आ रहा है ट्रेडिंग के लिए, वो ये वाला पर्टिकुलर जोन आपके टारगेट के लिए बन रहा है। तो 558 560 को निकालने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो 666 रहेगा पहला, और सेकंड टारगेट रहेगा 700 का। और जो स्टॉप लॉस रहेगा इसी जोन के नीचे रहेगा। तो अगर 560 के ऊपर आप एंट्री कर रहे हैं तो 520 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। आपका टारगेट लगभग 100 रुपए का टारगेट और 40 रुपए के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं डेली कैंडल के टाइम फ्रेम पे, तो डेली का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।